सवाल सर ये है कि प्रजातंत्र को लेके क्या सपना है, आगे कहाँ देखना चाहते हैं प्रजातंत्र को आप? सच बताऊं या झूठ? मुझे लगता है सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, तो आप सच ही बताना चाहिए आपको। सच ये है कि आने वाले 1-1.5 साल में प्रजातंत्र को मैं इस स्थिति में ला देना चाहता हूं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और तब शायद मैं एक्टिवली प्रजातंत्र को छोड़ दूं। अच्छा, फिर ये टीम जो है वो इसको हाँ, चलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी मैं इसलिए ऐसा नहीं कर सकता कि शायद टीम उस तरीके से उतनी तैयार नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है ना। अखबार चलाने के अपनी परेशानियां हैं, एक बिजनेस है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल तो आप उसको वहाँ तक लाना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ कम से कम संपादकों पर और टीम पर ये प्रेशर नहीं रहे कि भाई सैलरी कैसे होगी बिल्कुल या हमें किसी की तरफ देखना पड़े उस काम के लिए। उस जगह में लाना चाह रहा हूँ इस अखबार को। और उसी के साथ साथ इन पिछले सालों में जो संपादकीय ऊंचाइयाँ हम हासिल नहीं कर पाए, जो बेहतर हम कर सकते थे, चीज़ें जो नहीं कर पाए, उसको भी साथ में इसी लेवल पर लेके आएंगे। और वो फिर एक जो जगह आके जब लगेगा कि हाँ ये अखबार भी अब ठीक अच्छा निकल रहा है, जैसा मैं चाहता था वैसा अखबार निकल रहा है, और अब फाइनेंशियली कोई परेशानी नहीं है इस अखबार को, ये अपने ऑटो मोड में भी चल सकता है। हाँ हाँ मैं आपको आज ये पहली बार मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में किसी से, और बड़ी दिल की बात कर रहा हूँ कि उस दिन मैं इस पूरी टीम को ये अखबार सौंप दूंगा। क्या बात है। और मतलब रहेगा जुड़ाव, सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन इस अखबार से मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है फाइनेंशियली, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आप, है ना। और जब ये हो जाएगी स्थिति, मैं उसके बाद भी ये स्थिति रखना चाहता हूँ। जिस दिन ये अखबार अपने पैरों पे खड़ा होगा, उसके बाद भी मैं इस अखबार से कुछ नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी मिसाल बने ये अखबार, ये पत्रकारों द्वारा चलाया जाने वाला एक अखबार हो, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लेकिन वो परेशानियों में ना हो। वो ये उन्हें कोई समझौते नहीं करने पड़े कि कैसे चलेगा अखबार। मैं उनको ये परेशानी के साथ एक बार नहीं देना चाहता हूँ। क्या बात। वो कंफर्ट के साथ कि हाँ नहीं कोई परेशानी नहीं है, आराम से चलाएंगे, हर साल बोनस भी देंगे, सैलरी भी बढ़ाएंगे, और हर साल जो है इसको अच्छे से चलाएंगे। ऐसी स्थिति में लाके ये जो टीम अभी काम कर रही है, मैं इसी को पूरा अखबार सौंपने वाला हूँ, यही लोग अखबार को चलाएंगे। मैं एक्टिवली यहाँ से जो है कि मेरा इंतजार है। हो सकता है कि अखबार में जब सैलरी निकालनी हो आपको या वो करनी हो, तो साइन भी मैं अथॉरिटी वो भी जो है मैं छोड़ के जाऊँगा। महत्वपूर्ण बात का वो भी मैं अपने उसमें नहीं रखूँगा। महत्वपूर्ण बात। कोशिश है कि अगले 1-1.5 साल 2 साल में 2 साल के भीतर में मतलब आपने बड़ी बात कही कि इसको पैरों पे भी खड़ा करना है, और एक इस तरीके से एक स्तरीय अखबार के साथ। स्तरीय, क्या बात। मुझे लगता है कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं, होता है लोगों को लगे कि हम काफ़ी ठीक काम करें, लेकिन मुझे लगता है बहुत काम करना भी बाकी है। तो वो अगले 1 साल में मैं करना भी चाहता हूँ और इस टीम को करवाना भी चाहता हूँ, और एक ऐसी स्थिति बना के कि जहाँ ये लगे कि अब ये हम इसको अपने लेवल पे चला सकते हैं। यही सपना भी होता है अधिकतर लोगों का। इसको सौंप दूंगा मैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही। और किसी शायर ने कहा भी है कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं, और यहाँ अपने लिए ही फिक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है जब हार कर भी हंसते रहो, मज़ा तो तब है जब हार कर भी हंसते रहो, हर बार जीत जाना ये कोई कमाल थोड़ी। क्या बात। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत महत्वपूर्ण आपने समय दिया, और बहुत गदगद हैं हम कहानीवाला की पूरी टीम, और निश्चित रूप से कई सारी ऐसी बातें आपने बताई जो हम लोगों के लिए बहुत काम की रही। मुझे मतलब आनंद आया है आप लोगों के साथ बात करके, और बड़ा ऐसा लगा कि घर में बैठे हैं। महत्वपूर्ण बात। प्रजातंत्र अपने ही घर में बैठा है, द कहानीवाला के साथ बैठा है, और अपनी दिल की बातें और मैं फिर कह रहा हूँ जो बात मैंने आखिरी आपको बात की प्रजातंत्र के भविष्य को लेके, ये बात इससे पहले मैंने किसी को नहीं कही है। एग्जैक्टली आप बोल, मेरे परिवार से भी मैंने बात नहीं कही है, महत्वपूर्ण जो बात मैंने आज बिल्कुल बहुत आपके बीच महत्वपूर्ण बात आपने कही है।